अव्यय समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ है संग्रह या एकत्र करना और बोधक का अर्थ है बोध कराने वाला या बताने वाला। जो अव्यय दो शब्दों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं बाजार गया था ताकि पुस्तक ला सकूं। राहुल ने बहुत कोशिश की परंतु जीत न सका। वह पढ़ा नहीं इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया। माता और पिता बच्चों को प्यार करते हैं। गरीबों को सताना नहीं चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में ताकि, परंतु, इसलिए और तथा बल्कि शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें समाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सीता और गीता बहनें हैं। तुम्हें बैट चाहिए या फुटबॉल। उसने झूठ बोला परंतु पकड़ा गया। उपयुक्त वाक्यों में और या तथा परंतु दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। और, तथा, एवं, व, या, न, चाहे, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, बल्कि, वर्ण, अतः, अन्यथा, इसलिए आदि समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। संयोजक समानाधिकरण, विभाजक समानाधिकरण, विरोध दर्शक समानाधिकरण, परिणाम दर्शक समानाधिकरण। संयोजक समानाधिकरण। संयोजक शब्द सम योजक से बना है। इसका अर्थ है भली भांति जोड़ने वाला। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें संयोजक या योजक कहते हैं। जैसे अथर्व और आराध्य भाई हैं। अमोल, रितेश और आनंद दिल्ली गए। और, तथा, जो कि, अर्थात, एवं आदि संयोजक अव्यय शब्द हैं। विभाजक समानाधिकरण। इसे विकल्पक समानाधिकरण भी कहते हैं। जो अव्यय शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं वे विभाजक या विकल्पक कहलाते हैं। जैसे तुम लूडो खेलोगे या शतरंज। मन लगाकर पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। या, अथवा, न तो, नहीं, न कि, या तो आदि विभाजक अव्यय शब्द हैं। विरोध दर्शक समानाधिकरण। जो अव्यय शब्द वाक्य के दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोध दर्शक कहा जाता है। जैसे रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। वह कंजूस नहीं बल्कि दानी है। किंतु, परंतु, पर, लेकिन, बल्कि, वर्ण, अपितु आदि विरोध दर्शक अव्यय शब्द हैं। परिणाम दर्शक समानाधिकरण। जो अव्यय पहले उपवाक्य और उसके परिणाम का संकेत करते हुए दूसरे उपवाक्य को जोड़ते हैं वे परिणाम दर्शक कहलाते हैं। पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाने का कार्य परिणाम दर्शक समानाधिकरण में होता है। जैसे वह बीमार है अतः टीम के लिए खेल नहीं सका। कुछ समय पढ़ाई अवश्य दो वरना परीक्षा के समय मुश्किल होगी। अतः, इसलिए, वरना, अन्यथा, अतएव आदि परिणाम दर्शक अव्यय शब्द हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि आदि। मैं यह चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुमने मुझे मारा फिर भी मैंने बुरा नहीं माना। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद हैं। हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। हेतु बोधक। हेतु का अर्थ है कारण। जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य और कारण का बोध कराते हैं उन्हें हेतु बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे चूंकि वह छोटा है इसलिए तुम उसे पीट रहे हो। राजेश बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इस कारण, अतएव आदि
हेतुबोधक अव्यय शब्द हैं। संकेत बोधक, जब दो वाक्यों के प्रारंभ में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत होता है, उन्हें संकेत बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यद्यपि तरुण ने प्रयत्न किया, फिर भी अपने लक्ष्य को ना पा सका। यदि, तो, जो, सो, जैसे, वैसे, ज्यों ही, त्यों ही, तो भी, यद्यपि, फिर भी आदि संकेत बोधक अव्यय शब्द हैं। स्वरूप बोधक, जिस अव्यय द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है, उन्हें स्वरूप बोधक या योजक कहा जाता है। जैसे, तुम्हारे हाथ मक्खन से हैं, अर्थात कोमल हैं। पेट में चूहे कूदना, अर्थात बहुत भूख लगना। मानो, यहाँ तक कि, यानी, अर्थात आदि स्वरूप बोधक अव्यय शब्द हैं। उद्देश्य बोधक, जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है, उन्हें उद्देश्य बोधक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य बताते हैं। जैसे, हमेशा सच बोलना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों पर भरोसा करें। सारा कार्य समय पर पूरा कर लो, ताकि फिर कुछ तनाव न रहे। ताकि, जिससे कि, इसलिए कि आदि उद्देश्य बोधक अव्यय शब्द हैं। हमने सीखा, दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय